चलिए, तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आते हैं इस क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 पे। इन द सर्किट पैरामीटर के इज़ पॉजिटिव। इन्होंने यहाँ पे क्या किया है कि ये बोल दिया सबसे पहले कि के की वैल्यू पॉजिटिव है। ये बोलना इम्पॉर्टेंट क्यों था? इट डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में बता दिया गया है कि के की वैल्यू पॉजिटिव है। दूसरी चीज़ यहाँ पे गिवन है, पावर डिसिपेटेड इन 2 ओम रजिस्टर, यानी कि ये जो 2 ओम रजिस्टर आप देख रहे हैं तो उसमें कितना पावर डिसिपेट हो रहा है वो उन्होंने दे दिया 12.5 वाट। अब आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, सबसे पहले के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? डेफिनेटली ये पूरी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, तभी जाके आप के की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ये पूरी वैल्यू और V0 की वैल्यू अगर आपको पता है तो ही आप के की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ये चीज़ समझ में आई? अच्छा, अब इस पूरी वैल्यू को कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? तो सिंपल सी बात है कि अगर इस ब्रांच में हमें करंट पता चल गया, वही करंट इस पूरी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये V0 कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? तो V0 इधर है, यानी इस ब्रांच के साथ हमने अगर कुछ डील की तो हम V0 को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये मेजरली ये चीज़ अगर आपने पता कर ली तो आपका काम आसान हो जाएगा। अब इस ब्रांच में करंट कैलकुलेट करने के लिए आप क्या लगा सकते हो? यहाँ पे टी शेप है, आप KCL लगा सकते हो। सेकेंड चीज़, अगर इसको कैलकुलेट करना है तो इन्होंने हमें क्या दे के रखा हुआ है? इन्होंने 12.5 वाट दे के रखा हुआ है। तो यहाँ पे एनर्जी डिसिपेशन हमें दे के रखी है। अब एनर्जी डिसिपेशन में भी 2 चीज़ें आती हैं, आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हो, राइट? तो एक है आप I² R लगाने का सोच सकते हो, दूसरा है आप V²/R लगाने का, I² × R लगाने का सोच सकते हो, दूसरा है V0² R लगा सकते हो, ठीक है, और एक VI लगा सकते हो। तो अब ये सोचना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। चलिए, तो अब आते हैं, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी ताकि अब आप सोच पाओगे कि सॉल्व किया कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेफिनेटली V0² R लगाना ज़्यादा सही रहता, बिकॉज हमारे पास R की वैल्यू है, V0 कैलकुलेट करना है और इसकी पावर की वैल्यू हमें दी है। तो हमारा एम क्या था? V0 कैलकुलेट करना था। तो I² और वो सब लगा के ज़्यादा फ़ायदा होता नहीं हमें, ठीक है। तो हमने क्या किया? हमने यहाँ पे V0² R वाला फॉर्मूला लगाया और उससे हमने V0 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब ये V0 की वैल्यू हम यहाँ पे रख सकते हैं। अब दूसरा एम क्या है हमारा इस ब्रांच में करंट कैलकुलेट करना है, तभी इस पूरे की वैल्यू मिलेगी। तो वो जब हमने पार्ट लगाया यहाँ पे, तो चलिए देखते हैं कैसे आप लगाओगे उसको। सबसे पहले कि यहाँ पे 5 एम्पियर करंट इस ए पॉइंट से, नोड ए से 5 एम्पियर करंट जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे पॉजिटिव लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे कितना करंट आ रहा है? तो आप कहोगे कि V0 की वैल्यू तो हमें पता है 5, तो V0 के आप करंट आ रहा है, दैट्स वाई इट इज़ नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ से वापस ये वाले ब्रांच में करंट बताना है, तो आप कैसे बता सकते हो? थोड़ा सा सोचो, आपके पास V0 है, ठीक है, आपके पास V0 है और रेजिस्टेंस है, तो आप V/R करके I का वैल्यू निकाल सकते हो। तो वही मेथड से आपने यहाँ से करंट को रिप्रेजेंट कर दिया। करंट आ रहा है बिकॉज यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, इसलिए हम लेंगे करंट आ रहा है। आ रहा है मीन्स नेगेटिव, 5/2 करेंगे -2.5, सारी वैल्यू इक्वल्स टू 0, राइट। इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि टोटल करंट एट द जंक्शन इज़ 0। KVL का बेसिक जो फॉर्मूला है वो लगा दिया, के की वैल्यू आप कैलकुलेट कर दोगे, ठीक है। इम्पॉर्टेंट क्या था? जो रिवर्स इंजीनियरिंग करके हमने V0 कैलकुलेट करना है, इस ब्रांच में करंट कैलकुलेट करना है, ये जो पता किया वो इम्पॉर्टेंट इस पार्ट में था। तो चलिए अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको
क्या कैलकुलेट करना है, सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट. सो व्हाट इज द पावर डिलीवर्ड बाय 5 वोल्ट. ठीक है, यानी कि ये जो वोल्टेज है वो कितना पावर डिलीवर कर रहा है. अब डिलीवर वर्ड यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि डिलीवर वर्ड डिसाइड करेगा डायरेक्शन ऑफ द करंट. सपोज अगर मैं यहाँ पे आपको एक बैटरी शो करता हूँ, ठीक है, और मैं ये कहता हूँ कि ये 5 वोल्ट बैटरी है जो पावर डिलीवर कर रहा है, तो डेफिनेटली डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी, फ्रॉम पॉजिटिव. ठीक है, बट एट द सेम टाइम अगर ऐसा कहा होता इस क्वेश्चन में कि 5 वोल्ट बैटरी पावर एब्जॉर्ब कर रहा है, सो इन दैट केस यू विल शो द डायरेक्शन ऑफ करंट इन दिस वे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ से वो एब्जॉर्ब कर रहा है या चार्जिंग मोड में है, आप ऐसा समझ सकते हो. ठीक है, तो डिलीवर कर रहा है इसका मतलब मैं यहाँ से ये बता सकता हूँ कि डायरेक्शन ऑफ जो करंट है वो टूवर्ड्स N2 होगा. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में समझना था. दूसरा कॉन्सेप्ट आ जाता है कि देखिए 6 वोल्ट इस 3 ओम के अक्रॉस में है, तो डेफिनेटली उस ब्रांच में करंट कितना होगा, आपका होगा 2 एम्पियर. बहुत बड़ी बात नहीं है. बट यहाँ पे एक चीज़ जहाँ पे स्टूडेंट गलती करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, वो होती है कि ये जो करंट है ना, जब भी आप रेजिस्टेंस में इस तरीके से करंट फ्लो होता हुआ शो कर रहे हो, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल ये हमारा सिंबल होता है. तो यहाँ पे आप कौन से डायरेक्शन में करंट शो करोगे, क्या आप ऐसे शो करोगे या सेकेंड, लेट मी टेक अनदर कलर टू मेक यू अंडरस्टैंड, कि ऐसे शो करोगे. तो अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो आप डेफिनेटली कहोगे कि नहीं, ब्लू वाला करेक्ट है, द डायरेक्शन ऑफ द करंट शुड बी 2 एम्पियर बट इन दिस डायरेक्शन, राइट. अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, यानी कि पॉजिटिव से एंटर कर रहा है, नेगेटिव से करंट बाहर जा रहा है इन द केस ऑफ रजिस्टर. समझ गए. इन द केस ऑफ बैटरी में क्या था, इन द केस ऑफ बैटरी वाइल इट इज डिलीवरिंग पावर, रजिस्टर के केस में क्या है, विच इज़ एब्जॉर्बिंग पावर. ठीक है, सो यहाँ पे भी क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा, दिस डायरेक्शन, पॉजिटिव से एंटर करेगा, नेगेटिव से लीव करेगा. दिस इज़ द कन्वेंशन दैट वी यूज़. तो यहाँ पे क्या होगा, 1 एम्पियर. अब आप देख पा रहे हो ओवरऑल कि 2 एम्पियर इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, 1 एम्पियर इस डायरेक्शन में जा रहा है. सो विद दिस आप ये कह सकते हो कि 1 एम्पियर से करंट इस डायरेक्शन में जाएगा, तभी ये चीज़ बैलेंस होगी. 2 एम्पियर इधर गया, 2 एम्पियर इधर आया, राइट. सो विद दिस आई कैन से दैट कि इस ब्रांच में कितना करंट होगा, 1 एम्पियर. ठीक है, 1 एम्पियर करंट हो गया. अब मुझे कैलकुलेट करना है कि पावर डिलीवर कितना किया. तो मुझे पता है कि P इज इक्वल्स टू वी आई, राइट. पावर इज इक्वल्स टू वी आई. पावर के 3 फॉर्मूला है, बट यहाँ पे यूजफुल कौन सा होने वाला है, ये वाला, क्योंकि हमारे पास वोल्टेज है, हमारे पास करंट है. सो 5 मल्टीप्लाई बाय 1, दैट इज 5 इज द करेक्ट आंसर, राइट. सो दिस इज हाउ यू विल गेट द आंसर. ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा. कोई भी थॉट है डेफिनेटली आप कमेंट में बता सकते हैं. थैंक यू सो मच. जय हिंद, वंदे मातरम.